साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की घटना है और यहाँ एक डिंडोली थाना आता है, उस थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक पति पत्नी होते हैं जिनकी अभी मात्र 6 महीने पहले शादी हुई थी। लेकिन उस शादी में लड़की पक्ष के लोग जो हैं, जो भी दहेज देने की उनकी औकात थी, उन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा दहेज दिया था। लेकिन जो लड़का पक्ष था, मतलब बेटी के रिश्ते वाले जो थे, वो लोग दहेज से खुश नहीं थे। तो इस बिटिया को दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित करते थे और कहते थे कि तुम अपने घर से जाओ, 10 लाख रुपया और दहेज में लेके आओ, तभी तुम यहाँ रहोगी। साथियों, उस 10 लाख रुपया और दहेज की मांग ने एक लड़की का, एक पत्नी की जिंदगी ले ली। उन दहेज लोभियों ने जब 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, ते बिटिया बोलती है कि हमारे मम्मी पापा तो आपको इतना दहेज पहले ही दिए, तो अभी 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे? अभी वो 10 लाख रुपया देने में सक्षम नहीं है, आपको नहीं दे सकते हैं। फिर इस बिटिया को मारा जाता है, गाली दिया जाता है। और इतना ही नहीं साथियों, इस महिला के मुंह में तेजाब डाल के पिला दिया जाता है कि जब तेजाब पिलाया जाएगा तो इसकी बॉडी अंदर ही अंदर पूरा टूट जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, मर जाएगी। साथियों, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लड़की का नाम है गुलफिजा। इसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। गुलफिजा की उम्र 22 साल है और इसका जो पति है, उसका नाम परवेज है, मोहम्मद परवेज। और ये जो है अमरोहा का रहने वाला है। ये अमरोहा का रहने वाला है और इसकी शादी जो है गुलफिजा के साथ 6 महीने पहले हुई थी। और गुलफिजा के पिता हैं मोहम्मद फुरकान अहमद। मोहम्मद फुरकान अहमद की बेटी हैं गुलफिजा और गुलफिजा की माँ का नाम है अफसरीन बताया जा रहा है। साथियों, ये घटना 11 अगस्त 2025 की है। 11 अगस्त 2025 की घटना है। घर वाले दहेज की मांग की वजह से इस महिला को प्रताड़ित करते थे और बार-बार 10 लाख रुपया मांग के लाओ तो घर में रहो, ऐसा करके विवाद खड़ा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। उसको लात घूंसों से मारा जाता था। और जब ये महिला कहने लगी कि अब हमारे मम्मी पापा आपको पैसा नहीं दे सकते, कहाँ से मैं लाऊं? फिर इन लोगों ने उसके मुंह में तेजाब डाल के पिला दिए। सोचिए साथियों, कितना बर्बर, कितना घृणित कार्य किया है लोगों ने। अपनी ही पत्नी को केवल 10 लाख रुपए दहेज का और लाने के लिए, उसको दहेज कम पड़ रहा था और दहेज में इसको सब कुछ दिया गया था। इसके माँ-बाप बताते हैं कि जो इनकी औकात थी, औकात से बढ़ के इसको दहेज दिया था। लेकिन ये दहेज लोभी परिवार जो है, इसको 10 लाख रुपए और चाहिए थे। इसलिए ये उस इसकी बेटी को, गुलफिजा को तेजाब पिला के मार डालने की कोशिश की। साथियों, जब इसको तेजाब पिला दिया जाता है, तो वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में पहले ये लोग ले जाते हैं। तो ले जाते हैं और ये डॉक्टर लोग जो हैं, अब सोचिए डॉक्टर लोग जो हैं, वो कहते हैं कि यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ इलाज ही नहीं करते हैं।
बोलते हैं कि इलाज नहीं हो पाएगा, इसको कहीं और लेके जाओ, जो वहाँ के नज़दीक की हॉस्पिटल थी। उसके बाद में इसके गुलफिजा के मम्मी-पापा को बताया जाता है, वो लोग भाग के आते हैं और वो लोग फिर पैसे का भी व्यवस्था करते हैं। पत्नी तो इसकी थी, बहू तो इसकी थी, ये लोग कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया और वो लोग छुट्टा सांड की तरीके से घूमने लगे। जब उसके लड़की के घर वाले आ गए, मतलब मायके वाले आ गए, ये लोग वहाँ से हट लिए। फिर इसका बाप इस गुलफिजा का पिता जो है, वहाँ मुरादाबाद की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाता है, जिला हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराता है। 17 दिन 17 दिन साथियों बेटी का इलाज चलता है, लेकिन यही 27 अगस्त 2025 को गुलफिजा की मौत हो जाती है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे देश में ये दहेज लोभी लोग दहेज से प्रताड़ित बेटियों को कब तक करते रहेंगे? अरे तुमको कमाना है, तुम अपने बल पे कमाओ ना यार। तुम मेहनत मजदूरी करके कमाओ, बनाओ, 10 लाख कैसे आता है आपको मालूम पड़ जाएगा। बस शादी हो गई, कितना तुमको दहेज मिला उसमें आपको संतुष्टि नहीं, और दहेज और दहेज और दहेज। दहेज दहेज करते-करते एक मासूम 22 साल की बच्ची का ये जो है परवेज अहमद, इसका पूरा परिवार साथियों मिलके अपनी ही बहू, अपनी ही पत्नी को मार डाला। साथियों, मरने के बाद इस गुलफिजा का पिता जो है थाने में शिकायत लिखाता है और जो इसका दामाद है परवेज अहमद, अब बेटी तो मर गई, दामाद था, अब दामाद कहाँ रह गया? हाँ, बेटी जिंदा होती तो दामाद था जो है, बेटी मर गई तो सारे रिश्ते खत्म हो गए अब। साथियों, पुलिस ने परवेज मोहम्मद को गिरफ्तार कर ली है और इसके पूरे परिवार के लोग और भी जो हैं, इसके माँ-बाप, भाई-बहन, वो अपने घर का ताला बंद करके 27 अगस्त से फरार चल रहे हैं। अभी कहाँ-कहाँ फरारी काट रहे हैं वही लोग जाने। लेकिन इसके पति को, जो ये महिला मरी है गुलफिजा, इसके पति परवेज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ जारी है साथियों, और बहुत ही दुखद घटना है। अच्छा साथियों, जब इसमें मीडिया वाले जो है आस-पड़ोस के लोगों से इस बारे में बातचीत किए, जो है पूछताछ किया, भाई मीडिया वाले भी तो एक समझो सीआईडी ही है जो है, वो सब जगह हर लोगों से पूछते ही रहते हैं। हाँ, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, उसमें मीडिया वाले गलती नहीं है, भाई उनको तो न्यूज़ जो है बताना ही है। अच्छा, मीडिया ना रहे साथियों, बहुत लोग मीडिया का विरोध भी करते हैं। वो विरोध वही लोग करते हैं जो गलत होते हैं। सही लोग कभी कोई विरोध नहीं करेगा मीडिया का, क्योंकि अगर मीडिया ना पहुँचे तो काफ़ी बातें छुप जाए साथियों, दब जाए बातें। कौन बताने जाएगा, कौन उगरने जाएगा? लोग छिपा लेंगे। लेकिन जब आस-पड़ोस के लोगों से बातचीत किया गया साथियों, तो कुछ पड़ोसी जो है ये बताए कि इसके घर में झगड़ा-झंझट होता था। आए दिन झगड़ा-झंझट, ये महिला जो है रोती चिल्लाती थी घर के अंदर, ऐसा पड़ोसियों का कहना है कि आए दिन इसके घर में झगड़े होते थे। और कुछ पड़ोसियों का कहना है कि ये जो है गुलफिजा खुद एसिड पी ली है। कुछ का कहना है कि खुद एसिड पी ली है और कुछ का कहना है कि इसके घर में आए दिन झगड़े लड़ाई होते रहते थे, गुलफिजा रोती चिल्लाती रहती थी। अब कुछ मिली-जुली प्रक्रियाएँ हैं, अलग-अलग जो है, कुछ जैसे अब आप समझ सकते हो, कुछ पक्ष में लोग बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष में लोग बोल रहे हैं। जैसे हमारे देश का कुछ पक्ष हैं, कुछ विपक्ष हैं, हाँ, इसी तरीके से कुछ गाँव के वहीं पड़ोस के ही, उन्हीं के पड़ोस के लोग कह रहे हैं। साथियों, इस घटना में और बाकी लोग गिरफ्तार करना बाकी हैं, फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी होगी। फिर इसमें जो भी खुलासा होगा, हम आप सभी को बताएँगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।